हाय एवरीवन। तो आज एक बार हम स्टार्ट करते हैं शेड्स एंड वैल्यूज़ के साथ। तो शेड्स क्या हैं? एक्चुअली शेड्स आर द डार्कर वैल्यूज़ जिसमें आप ब्लैक का कुछ अमाउंट देख पाते हैं। तो जब भी हम पेंसिल से वर्क कर रहे हैं, चाहे चारकोल पेंसिल हो चाहे ग्रेफाइट हो, यहाँ मैं आर्ट लाइन 8B से वर्क कर रही हूँ, कोई भी पेंसिल जो होगी उसकी ब्लैक ही शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि कब आपको लाइट और कब उसकी डार्कर वैल्यू दिख रही है, राइट? सो शेड्स आर बेसिकली द डार्क और वी कैन से द ब्लैक कलर, राइट? तो जो ब्लैक कलर में आपको कुछ भी शेड्स नज़र आ रहे हैं उनको हम शेड्स का नाम देते हैं। थोड़े से लाइट और डार्क हो सकते हैं। जो लाइट एंड डार्क है वही उसकी वैल्यू है। जितना लाइट है उसकी लाइटर वैल्यू, ब्लैक का अगर डार्कर शेड है तो डार्कर वैल्यू। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर स्मूथ मिक्सिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। हाइलाइट्स भी हैं, कुछ मीडियम वैल्यूज़ भी हैं, कहीं कहीं शेड के साथ मैं डार्क वैल्यूज़ भी मार्क कर रही हूँ। जो ये लॉन्गर लाइंस हैं ये कोई हार्ड लाइंस नहीं है, ये मिक्सिंग के फॉर्म में लाइंस हैं, राइट? सो इसी तरीके से आगे हम पेटल्स को, फ्लावर के पेटल्स को मिक्सिंग यानी कि प्रॉपर मिक्सिंग के साथ आगे कवर कर रहे हैं। जो पीछे वाले पेटल्स हैं उनको थोड़ा सा मैंने डार्क दिखाया है क्योंकि वो ऊपर वाले पेटल्स के लेयर से थोड़ा सा नीचे हैं। सो कंपैरेटिवली आई हैव केप्ट देम डार्कर ताकि जो ऊपर वाला फ्लावर पेटल्स हैं वो सारे अच्छे से हाईलाइट हों, उससे एक सुंदर, आपको कह सकते हैं सुंदर चीज़ देखने को मिल सकती है। तो पीछे थोड़ा डार्क कर रहे हैं और आगे की तरफ हमने हल्के हल्के लाइट शेड्स ही रखे हुए हैं। तो ऐसे ही करते करते हम पूरा फ्लावर्स के जितने भी पेटल्स हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा इतना दिख रहा है, राइट? जो बड है उसमें मैंने सिंपल मिक्सिंग ही प्रेफर करी है, तो मैं मिक्स ही कर रही हूँ उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा डार्क रखा है बिकॉज पेटल्स अभी खुले नहीं हैं, राइट? सेकेंड टेक्निक जो है शेड करने की वो हो सकती है हम डॉट्स से करें, जिसको बोलते हैं स्टिपलिंग। वो इसलिए क्योंकि जितना क्लोज आप डॉट्स को मार्क करेंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम बनेगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। जितना लूज यानी कि दूर दूर मार्क कर रहे हैं उतना ही हम कह सकते हैं कि उसकी लाइटर शेड्स मेंटेन होते हैं, राइट? कुछ स्टिपलिंग मेथड से ही मैं जो बड का नीचे का ग्रीन पार्ट होता है यूजुअली प्लांट्स में, उसको भी मैं शेड कर रही हूँ, लेकिन नॉट इन फॉर्म ऑफ मिक्सिंग। आई एम पुटिंग सम डॉट्स। जो दूर दूर डॉट्स हैं वो लाइटर वैल्यूज़ को दिखा रही हैं, जो डॉट्स पास लगेंगी वो डार्कर वैल्यूज़ को दिखाएंगे। दिस इज़ जस्ट अ क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क जिसमें मैं सिर्फ आपको शेड्स और उसकी वैल्यू को समझाना चाह रही हूँ। तरीका कोई भी हमारा शेडिंग का हो सकता है, ओके? वैल्यू मतलब समझ गए होंगे, लाइट एंड डार्क, राइट? थर्ड वे टू शेड एनीथिंग इज हैचिंग, जहाँ पर आप एक ही डायरेक्शन में कुछ लाइंस बनाते हैं। लाइंस पास होंगी तो डार्क लगेंगी, लाइंस दूर दूर होंगी तो आपको लाइटर वैल्यूज लगेंगे, राइट? अब इस हैचिंग के ऊपर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइंस बनाई, तो वो क्रॉस हैचिंग कहलाता है। थोड़ा सा और वॉल्यूम या उसको डेंस दिखाने के लिए, डार्क दिखाने के लिए हम ऑपोजिट साइड लाइंस बनाते हैं एंड दैट कम्स आउट एज क्रॉस हैचिंग। जो बड वाली स्टेम में है उसमें मैंने सिर्फ हैचिंग करी है। अब हम लीव्स को भी हैचिंग के ही शेडिंग टेक्निक से कवर कर रहे हैं, ओके? तो जो आप क्लोज दिखाएंगे लाइंस वो डार्कर वैल्यूज़ दिखा रही हैं, जो लाइंस दूर दूर हैं या कम हैं वो लाइटर वैल्यूज़। तो हमने इसमें अभी तक 4 वेज ऑफ टेक्निक्स और शेडिंग यूज़ करी हैं। पहला है मिक्सिंग। सेकंड जो हमने यूज़ किया दैट इज़ हैचिंग। लाइंस दूर होंगी तो लाइटर वैल्यू, लाइंस पास हैं तो डार्कर वैल्यूज़। थर्ड इज़ क्रॉस हैचिंग, जिसमें हम लाइंस को अलग डायरेक्शंस में करते हैं। कैन बी 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन में फिर आप दूसरी डायरेक्शन में भी लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ को मार्क करेंगे, दैट इज़ क्रॉस हैचिंग। फोर्थ शेडिंग टेक्निक जो हमने यूज़ करी दैट इज़ स्टिपलिंग, जिसमें हमने डॉट्स मार्क करे थे।
तो डॉट्स जहाँ पर दूर दूर होंगी दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लाइटर वैल्यूज़, अगर डॉट्स आपने क्लोज मार्क करी हैं तो वो आपको डार्कर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, दैट्स स्टेपलिंग। एक लास्ट टेक्निक जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग। ओके, जिसमें अगर आप देख रहे होंगे तो मैं कुछ रैंडम कर्व्स एंड लाइंस बना रही हूँ। जहाँ लाइट है वो लाइटर वैल्यूज़ और जहाँ बहुत कॉम्पैक्ट है वो डार्कर वैल्यूज़। सिंपल। सो इसको मैं एक बार इसमें यूज़ कर लूँगी। जो हमने एक ड्राइंग क्रिएट करी है उसका एक बेस या सैंड या लैंड पार्ट दिखाने के लिए आई एम जस्ट हैविंग सम लूज कर्व्स टू जस्ट डिनोट द स्क्रिबलिंग शेडिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं जहाँ मुझे डार्क करना था मैंने वहाँ थोड़ा सा क्लोज रखा है, और जहाँ पर मुझे लूज या लाइट दिखाना है वहाँ पर हल्का सा लूज कर्व्स रखे हैं। सारा डार्क डार्क से हम नहीं फिल करेंगे। ओके, तो उसके बाद कुछ इस तरह से हमारी जो ये ड्राइंग है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ शेडिंग के साथ कंप्लीट होती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं जो अलग अलग हमने शेडिंग टेक्निक्स आज देखी। तो पहला जो हमने यूज़ किया था वो था नॉर्मल मिक्सिंग टेक्निक। सेकेंड हमने की हैचिंग, थर्ड क्रॉस हैचिंग, फोर्थ स्टिपलिंग एंड द लास्ट इज स्क्रिबलिंग। अब आपको नेक्स्ट क्या सीखना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।